वैदिक लिटरेचर, यानी वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य की जो लैंग्वेज है वो बेसिकली क्या है? वैदिक साहित्य की जो लैंग्वेज है वो क्या है? संस्कृत है। यानी संस्कृत भाषा में वैदिक साहित्य की रचना हुई है। ठीक है, वैदिक साहित्य की जो भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। और इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, और यह व्यापक रूप में 2 भागों में डिवाइड किया गया है। वैदिक लिटरेचर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन भाग? एक होता है श्रुति और दूसरा होता है स्मृति, यानी श्रुति ग्रंथ और स्मृति। तो श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रुति का मतलब होता है सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो नॉलेज ऑब्टेन बाय हियरिंग, कि ज्ञान को सुनकर प्राप्त करना। श्रुति का मतलब क्या होता है? टू ऑब्टेन नॉलेज बाय हियरिंग, यानी सुनकर ज्ञान प्राप्त करना, इसे कहते हैं श्रुति ग्रंथ। और श्रुति ग्रंथ में कौन ग्रंथ आते हैं? जैसे वेद, वेदांग, वेदांग, अंग, फिर से जितनी चीजें हैं क्या है? श्रुति ग्रंथ है। वेदास है, वेदांग है, यानी जिनकी रचना हुई है किसने? सुनकर रचना। और सुनने का मतलब क्या है? कि जब कभी भी जो ऋषि महात्मा होते थे तो क्या होते थे कि जब वो ध्यान मुद्रा में बैठे होते थे तो उनके कानों में कुछ मंत्र की ऋचाएं आती थी। जब वो ध्यान मुद्रा में होते थे तो क्या होता था? मंत्र की ऋचाएं आती थी, मंत्र आते थे, और उसको सुनकर अपने दिमाग में ही उस चीज को क्या करते थे? कंपाइल करते थे। दिमाग में ही कंपाइल करते और उसको ज्ञान करके और फिर दूसरे जनरेशन को क्या करते थे? इम्पार्ट करते थे। कैसे? ओरल फॉर्म में, मौखिक ज्ञान। यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को क्या करते थे? ज्ञान को ओरल फॉर्म में वो इम्पार्ट करते थे, देते थे। इसीलिए उसे कहते हैं श्रुति ग्रंथ। और वैदिक जो वैदिक काल था उसमें जो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफर होती थी वो कैसे होती थी? वो सुनकर होती थी। इसीलिए इसी कहते हैं गुरुकुल पद्धति। ठीक है, तो श्रुति ग्रंथ का मतलब वेद इज श्रुति स्क्रिप्चर। वेद इज श्रुति स्क्रिप्चर। वेद क्या है? श्रुति स्क्रिप्चर है। और स्मृति क्या है? स्मृति मतलब क्या होता है? रिमेंबर करना, याद करना। यानी याद, जो याद रहा, लोगों को जो याद रहा उसको क्या किया कि उन्होंने ह्यूमन बीइंग के कल्याण के लिए उसको क्या किया? कंपाइल करके रख दिया। तो स्मृति ग्रंथों में बेसिकली परंपराओं को ध्यान रखा गया। परंपराओं के साथ समाज को चलाने के लिए जो व्यवस्था निर्धारित की गई वो किसमें कंपाइल करके रखा गया? संकलित करके रखा गया? स्मृति ग्रंथों में रखा गया। और स्मृति ग्रंथों में जो सबसे पुराना स्मृति कहा जाता है वो मनु के द्वारा मनु स्मृति को रखा जाता है। उसी के द्वारा, उसी के जैसे मनु स्मृति था, फिर से आपका बृहस्पति स्मृति था, नारद स्मृति था, पराशर स्मृति था। ये सब क्या है? स्मृतियां हैं। स्मृतियां मतलब कि वो व्यवस्था जिसके द्वारा हम समाज को सही रूप में दिशा निर्देश दे सकते हैं या समाज को व्यवस्थित रूप में चला सकते हैं। वो सारी व्यवस्थाएं किसमें संकलित की गई थी? स्मृतियों में संकलित की गई थी। और जो मुख्य स्मृति है या जो पहला या प्रथम स्मृति है वो है मनुस्मृति है, कि मनुस्मृति में समाज की व्यवस्थाओं को रखा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि प्री मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर जो आधुनिक इतिहास से पहले जब लिखित संविधान नहीं आया था तो संविधान का रूप क्या था? संविधान का रूप था धर्म। यानी जो समाज चल रहा था वो किससे चल रहा था? धर्म के द्वारा संचालित हो रहा था। तो जिस व्यवस्था से समाज को रेगुलेट करते हैं उस व्यवस्था को हम क्या करते हैं? संविधान। यही तो था। तो पहले का संविधान, अगर हम कहें कि प्री मॉडर्न हिस्ट्री का संविधान क्या है, प्री मॉडर्न पीरियड का संविधान क्या है? वो धर्म है। क्योंकि व्यवस्था समाज किसे चलती थी? धर्म आधारित समाज की। अब बात होती है वेद। अगर वेद की बात करें तो इसका रूट वर्ड है क्या?
रूट वर्ड है विद, और विद का मतलब होता है टू नो, जानना या एब्सोल्यूट नॉलेज, परम ज्ञान या सुपीरियर नॉलेज या सर्वोच्च ज्ञान। तो विद धातु से बनना है का वेद। वेद का निर्माण क्या है, वेद शब्द का कहां से प्राप्त किया गया है, तो रूट वर्ड इसका है विद, और विद धातु से बना है, और विद का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना या एब्सोल्यूट नॉलेज या परम ज्ञान। तो ये होता है वेद, ठीक है। अब वेद के बाद आप देखते हैं तो वेद के बाद क्या आता है, वेद के बाद आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण आप देखें ना कि वेद होता है, ब्राह्मण ग्रंथ होता है, अरण्यक ग्रंथ होता है, उपनिषद होता है। तो व्हाट इज ब्राह्मण? ब्राह्मण क्या है? तो ब्राह्मण वो है कि वेदों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ट्रांसलेट या इंटरप्रेट किया गया है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको क्या किया गया है, इंटरप्रेट किया गया है। इसको आसान भाषा में इसको क्या किया गया है, व्याख्यायित किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि इन मंत्र जो वेदों में लिखा हुआ मंत्र है, उन मंत्रों को कैसे बना दिया जाए, कैसे सरल कर दिया जाए कि आम जनता उसे समझ सके। तो आम जनता या आम जनमानस को समझने बूझने के लिए क्या किया गया कि वेदों को सिंप्लीफाइड फॉर्म कर दिया गया। और सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होता है, ब्राह्मण होता है। और ब्राह्मण ग्रंथों में बेसिकली हाउ टू परफॉर्म द सैक्रिफाइसेस, हाउ टू परफॉर्म द रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस, तो इन सब चीजों को कैसे किया जाए, यानी कर्म कांड को कैसे किया जाए, या नैतिक नियम कैसे हो, मॉरल नियम कैसे हो, रूल एंड रेगुलेशन कैसे हो, ये सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन कहाँ दिया गया है, वेदों में दिया गया है। यानी कह सकते हैं कि वेद क्या है, वेद एक ग्रंथ है, और वेद का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, ब्राह्मण है। और ब्राह्मण का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है वो क्या होता है, अरण्यक होता है। क्या होता है, अरण्यक। क्या होता है, अरण्यक। यानी जो अरण्यक होता है वो क्या है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्राह्मण्स। ब्राह्मण से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है अरण्यक को। अरण्यक को दूसरा शब्द ये भी कहता है कि इसे कहते हैं जंगल बुक। क्या कहते हैं, जंगल बुक। जंगल बुक मतलब ये होता है, अरण्यक मीन्स क्या होता है, जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है। अरण्यक मीन्स क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। तो ये जंगल बुक है। जंगलों में ये ऐसा माना जाता है कि जंगलों में ऋषि महात्मा होते थे, उनके साथ जो गुरु शिष्य होते थे ये एकांतवासी होकर और वहां पर ज्ञान प्राप्त करते थे। और अरण्यक में बेसिकली ब्राह्मण जो सिंप्लीफाई कर दिया गया था, जो सरलीकृत कर दिया गया था वेद के मंत्रों को, ऋचाओं को, उसके बारे में वहां पर एक आम जनता को यूज करने के लिए व्यवस्था बना दिया गया था। उसमें शुरू में तो ये था कि आप धोती कुर्ता ही पहन के जाएंगे शादी कराने या शादी विवाह करने या कोई किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ करने। लेकिन धीरे धीरे क्या किया गया, उसमें और चीजों को एड ऑन किया गया। कहा गया कि कोई जरूरी नहीं है कि आप धोती कुर्ता ही पहन के जाएं, कोई जरूरी नहीं है कि आप नहा कर ही भगवान की पूजा करें, क्योंकि ईश्वर जो होता है वो क्या होता है, सर्वत्र होता है। ईश्वर क्या होता है, सर्वत्र होता है, हर जगह होता है। और जब कभी भी आपको शांत चित्त रहे या दिमाग खाली रहे तो आप ईश्वरत्व हो सकते हैं या ईश्वर में लीन हो सकते हैं। तो क्या कर दिया गया कि एक जो डिफिकल्ट वे था पूजा पाठ करने का, उसको और आसान कर दिया गया। जीवन को कैसे और आसान किया जा सकता है, और जीवन के आपको मैटेरियलिस्टिक वर्क करते हुए या भौतिक जीवन में रहते हुए और ईश्वर को या आध्यात्मिक जीवन की तरफ आप जा सकते हैं। तो इन सारी चीजों का ज्ञान कहाँ दिया गया था, अरण्यक में दिया गया था। और अरण्यक का जो सबसे एक्सट्रीम फॉर्म होता है वो होता है उपनिषद। वो क्या होता है, उपनिषद। तो ब्राह्मण, अरण्यक, और उसके बाद एक्सट्रीम फॉर्म क्या होता है, उपनिषद। अब देखिए ब्राह्मण जो होता है वो किस पर काम करता है, कर्म कांड पर। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या सिखाया गया है, कर्म कांड।
यज्ञ, उनकी विधियां, उनको करने का नियम, ये सब चीजें कहाँ पे है? ब्राह्मण ग्रंथों में। आरण्यक में क्या है? उसको और थोड़ा सा दार्शनिक बनाया गया और उपनिषद में ले जाकर क्या किया गया है? पूरी तरह से ज्ञान मार्ग पर आधारित कर दिया गया है। ज्ञान मार्ग मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि आप यज्ञ इत्यादि करें तभी आपके जीवन सफल होगा। अगर यज्ञ इत्यादि नहीं कर रहे हैं, सत्य कर्म कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, इससे भी आप जीवन में क्या करेंगे? लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या जीवन में जीवन रूपी जो भवसागर है उसको आप पार कर सकते हैं। तो बुद्ध भगवान जो थे, तो अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म और जैनिज्म किस पर आधारित है? उपनिषद पर, यानी ज्ञान मार्ग। तो ये क्या है? कर्मकांड है, ये क्या है? ज्ञान मार्ग है। ये भक्ति मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है। भक्त की कई विधाएं होती हैं, ये आप कर्मकांड करके भी कर सकते हैं और आप सदाचरिता से रहकर चोरी न करना। भाई बुद्धिज्म में क्या सिखाया गया? चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना। ये सब चीजें क्या है? क्या करती हैं? अगर आवश्यकता से अधिक आपके पास धन हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप उसको बिला वजह खर्च करेंगे और कहीं हो सकता है कि आप गलत कार्यों में भी रह सकते हैं, या उसको प्राप्त करने के लिए, आवश्यकता से अधिक धन को प्राप्त करने के लिए आप गलत रास्ते को भी अपना सकते हैं। तो उसे कहते हैं ज्ञान मार्ग। अब जरा आप लिख लीजिए कि वेद 4-5 वो बनाइए, कॉलम बनाइए। वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। पहले बनाइए वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? उपनिषद। ठीक है। तो वेद क्या है? ऋग्वेद है। वेद में लिखिए ऋग्वेद पहला, उसका ब्राह्मण ग्रंथ उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद उपवेद है आयुर्वेद, और ब्राह्मण ग्रंथ लिखते चलिए। ऋग्वेद उपवेद है आयुर्वेद, और आयुर्वेद रिलेटेड टू द मेडिसिनल साइंस। ठीक है, आयुर्वेद रिलेटेड टू द मेडिसिन साइंस, ये भी लिख सकते हैं। आयुर्वेद रिलेटेड टू द साइंस ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ लिखिए ऐत्रेय एंड कौशिकी। ब्राह्मण है इसका ऐत्रेय एंड कौशिकी। कौशिकी। आरण्यक है इसका, जिसे फॉरेस्ट टेक्स्ट कहते हैं। ऐत्रेय कौशिकी। आरण्यक भी वही है, ऐत्रेय एंड कौशिकी। उपनिषद छोड़ दीजिए, उपनिषद मत लिखिए, अभी इतना ही कर लीजिए, कल उपनिषद पर बात अलग होगी। फिर लिखिए सामवेद, दूसरा है सामवेद। उपवेद है गंधर्व वेद। उपवेद है इसका गंधर्व वेद।
is related to the science of music and dance. सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, रिलेटेड टू द साइंस ऑफ म्यूजिक एंड डांस। ये नृत्य और संगीत से संबंधित इसका ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और तांडय। पंचविश और तांडय ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और तांडय। षड्विश एंड जैमिनी। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? पंचविश है या तांडय है, षड्विश है, जैमिनी है। षड्विश को अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। षड्विश जो है इसे क्या कहते हैं? अद्भुत ब्राह्मण। इसका जो अरण्यक है वो है जैमिनी एंड छांदोग्य। अरण्यक ग्रंथ है जैमिनी और छांदोग्य। जैमिनी एंड छांदोग्य। देन नेक्स्ट यजुर्वेद। यजुर्वेदा उपवेद है इसका धनुर्वेद, रिलेटेड टू द साइंस ऑफ आर्चरी, यानी धनुर्विद्या से संबंधित है। ठीक है, धनुर्वेद जो है वो धनुर्विद्या से संबंधित है। इसका ब्राह्मण है शतपथ। शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौन है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में रीबर्थ का कॉन्सेप्ट दिया गया है, यानी पुनर्जन्म की बात जब हम करते हैं कि इस जन्म के बाद दूसरा जन्म होगा, कि अगर कहीं आप अच्छा कर्म करोगे तो अंबानी घर पैदा होगे और ऋण लेकर मर जाओगे तो बैल बनोगे। क्या बनोगे? बैल बनोगे। और जिसका जिसका ऋण लिए हो उसके उसे घर जाकर बैल की तरह काम करोगे और उसका ऋण की चुकता करोगे। दैट इज द रीबर्थ। रीबर्थ मतलब कि लगातार आप जब अच्छे कर्म करते हो तो क्या होता है कि हो सकता है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाए, देवत्व को प्राप्ति हो जाए। और अगर आप कर्म आपके अच्छे नहीं है तो क्या हो जाएगा? फिर मनुष्य योनि में आप आएंगे। और इस तरह 84 लाख योनि है जहां पर आप अलग अलग रूपों में क्या करते हैं? अवतार या जन्म लेते हैं। तो 84 लाख के बाद फिर से हो सकता है कि आप फिर मनुष्य की योनि में आए, या फिर आप अच्छी मनुष्यता किए हैं इस जन्म में तो क्या होगा? मनुष्य बन के आएंगे। क्योंकि सबसे अच्छा जो ईश्वर का क्रिएचर है वो कौन है? मनुष्य है, जिसमें विवेक भी है और बुद्धि भी है। दोनों का विवेक और बुद्धि क्या मतलब होता है? जानवर में बुद्धि होती है, अगर बुद्धि नहीं तो कैसे अपने आप को रक्षा करता है? विवेक नहीं होता है, अदरवाइज कैसे रक्षा करता है अपने? कैसे जानता है कि वो हमको मारने आ रहा है? यानी देख रहा है कि उसका बुद्धि काम करे कि हम मारने आ रहे, भागो, या फिर वो काट लो। तो रीबर्थ की जो बात कही गई है वो किसमें कही गई है? शतपथ ब्राह्मण में कही गई है। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण की रचयिता है याज्ञवल्क। शतपथ ब्राह्मण रिटन बाय याज्ञवल्क।
शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य। दूसरा ब्राह्मण है तैत्तिरीय। तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसके अनेक ग्रंथ लिख लीजिए, शतपथ, तैत्तिरीय एंड बृहदारण्यक। शतपथ, तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। धनुर्विद्या से क्या मतलब होता है राजा साहब? धनुर्विद्या से क्या मतलब और क्या हो सकता है? It is related to the science of archery and then warfare. तो युद्ध कौशल या युद्ध की तकनीक, ये सारी चीजों की चर्चा कहाँ की गई है? धनुर्वेद में की गई है। आपने देखा होगा जब महाभारत देखे होंगे या देखते होंगे भी, तो कि किसी दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, तो कभी द्रोणमुख बनाया, तो कभी वज्र बनाया। तो ये क्या है? वॉरफेयर टेक्निक है। और बाबर ने कौन सी टेक्निक यूज किया था? तुलुगमा। तो ये वॉरफेयर टेक्निक की, यानी आर्चरी की भी साथ साथ वॉरफेयर टेक्निक की चर्चा कहाँ की गई है? धनुर्वेद में की गई है, जिसका मूल वेद कौन है? यजुर्वेद। उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्यों अरबिक में लिखे क्या? शतपथ, तैत्तिरीय, शतपथ, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक। अथर्ववेद का क्या कर? उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। क्या है उपवेद? शिल्पवेद। Related to science of architecture. Science of architecture. इसके कोई आरण्य ग्रंथ नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, कोई आरण्यक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। ऋग्वेद का उपनिषद कौन कौन से ग्रंथ हैं? उपनिषद कौन कौन है? ऐतरेय और कौशिकी उपनिषद भी है इसके। और उपनिषदों की रचना जो हुआ था, ये माना जाता है कि उपनिषदों की रचना मोस्टली क्षत्रिय वर्ण ने किया था। उपनिषदों की रचना किसने किया था? क्षत्रिय वर्ण ने किया था। और ब्राह्मण ग्रंथ जो था उस पर बेसिकली ब्राह्मण ग्रंथ में क्या था? ब्राह्मण ग्रंथ में था रिचुअल्स, कर्म कांड करने का तरीका, वेदों के मंत्रों को सिंप्लीफाइड फॉर्म यानी सरलीकृत फॉर्म की जो आम जनता भी उसका यूज कर सके और उसका लाभ उठा सके। लेकिन अगर जब उपनिषद की बात आती है तो उपनिषद की जो रचना बेसिकली किसने किया था? तो मोस्टली इसमें क्षत्रिय वर्ग के लोग उपनिषदों की रचना की थी। और उपनिषद में ज्ञान मार्ग को बल दिया गया था, कर्मकांड पर बल नहीं दिया गया था, बल्कि किस पर बल दिया गया था? ज्ञान मार्ग पर। और जो आप जैन धर्म और बुद्धिज्म, ये जो दोनों धर्म हैं, इन दोनों धर्मों का जो आधार है वो क्या है? उपनिषद है, ज्ञान मार्ग है। महात्मा बुद्ध कहीं कहे क्या कि आप यज्ञ करिए? कहीं नहीं कहे कि आप यज्ञ करिए। वो क्या कहते हैं कि अष्टांगिक मार्ग को आप फॉलो करिए। पूरी दुनिया क्या है? दुखों से भरा हुआ है। और दुख होता कैसे है? तो अत्यधिक इच्छा के कारण, एक्सेसिव डिजायर, और एक्सेसिव डिजायर ही दुख का कारण होता है।
कि हमारी कैपेसिटी किसी चीज को प्राप्त करने की नहीं है या रखने मेंटेन करने की नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम साइकिल चलते हैं और मर्सिडीज खरीदने की सोचते हैं, तो सोचना गलत नहीं है, लेकिन खरीदने के लिए आप अच्छे कर्म करिए, उस तरह कर्म करिए, ना कि किसी से छीन लीजिए या गलत रास्ते को अपनाइए उस चीज को प्राप्त करने के लिए। और जब ये संतुष्टि नहीं होगी और गलत रास्ता अपनाएंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, दुख होगी। अत्यधिक इच्छा दुख का कारण होता है, और इन दुखों के निवारण के लिए क्या बुद्ध ने बताया था, महात्मा बुद्ध ने ये बताया था कि आप इन दुखों पर विजय प्राप्त करें, यानी अपनी जो तृष्णा है, इच्छा न कहिए, यहाँ पर क्या कहिए उस शब्द को, तृष्णा, तृष्णा पर आप विजय प्राप्त कर लीजिए। और जिस दिन आप तृष्णा पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो आपके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जब हमारे अंदर कोई, अगर हम 2 रुपए कमाते हैं, 2 रुपए खर्च करेंगे, हम ईमानदारी से काम करके मेहनत करके 2 रुपए कमाते हैं, हम उसी में खर्च करेंगे, उसी में अपनी जीविका चलाएंगे। लेकिन हम 2 रुपए कमाए और 3 रुपए खर्च करेंगे तो 1 रुपए क्या होगा, ऋण होगी हमारे पास, और उस ऋण को पाटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गलत काम करना पड़ेगा। या तो मेहनत बहुत करिए या गलत तरीके की इच्छा अपने पास मत रखिए। यानी एक्सेसिव डिजायर इज अ रूट ऑफ ऑल इविल्स, यानी अत्यधिक इच्छा ये क्या होता है कि सभी बुराइयों का जड़ होता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अत्यधिक इच्छा या तृष्णा पर आप क्या करिए, विजय प्राप्त कर लीजिए, तो आपके दुख संभव हो सकते हैं, दुख का समाप्तिकरण हो सकता है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ज्ञान मार्ग है। या जैन धर्म की बात भी करें तो जैन धर्म भी किस पर आधारित है, उपनिषद पर आधारित है, ज्ञान मार्ग। वो भी कहीं नहीं आपसे कहते हैं कि यज्ञ करिए, बलि करिए, बड़ी संख्या में पशुओं की बलि करिए, बिल्कुल नहीं कहते हैं। कर्म कांड करिए, यज्ञ आहुति दीजिए, बड़े बड़े यज्ञ करिए, सब बिल्कुल वो मना ही करते हैं। वो किस पर बल देते हैं, एम्फसाइज किस पर करते हैं, ज्ञान पर, सही कर्म पर, सदाचारिता पर, सत्य और निष्ठा पर, चोरी ना करने, आवश्यकता से अधिक धन की इच्छा न इच्छा करें न रखें, दोनों काम न करें। ठीक है, तो ऋग्वेद का उपनिषद क्या है, लिख लीजिए, ऐतरेय एंड कौशिकी। ऋग्वेद का उपनिषद ग्रंथ है ऐतरेय एंड कौशिकी। सामवेद का उपनिषद ग्रंथ है छांदोग्य एंड जैमिनी उपनिषद। छांदोग्य एंड जैमिनी उपनिषद। जो छांदोग्य उपनिषद है ये सबसे पुराना या प्राचीन उपनिषद है। यही लिख लीजिए, ओल्डेस्ट उपनिषद या अर्लीस्ट उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद इज द अर्लीस्ट उपनिषद, ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। और छांदोग्य उपनिषद में ही कृष्ण का पहली बार उल्लेख किया गया है, देवकी पुत्र कृष्ण। लॉर्ड कृष्णा की बात अगर हम करते हैं तो उनका सबसे पहली बार अगर उल्लेख किया गया है तो वो छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। और किस रूप में, देवकी पुत्र कृष्ण के रूप में उनका उल्लेख किया गया है। और छांदोग्य उपनिषद में ही पहले 3 आश्रमों की चर्चा की गई है। छांदोग्य उपनिषद में ही सर्वप्रथम पहले 3 आश्रम व्यवस्था की चर्चा की गई है। तो पहले 3 आश्रम कौन कौन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, 3 आश्रम की चर्चा की गई है। चौथा जो संन्यास है, या ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और संन्यास, और चौथा वानप्रस्थ है, उसको आगे इसमें कनेक्ट किया, जोड़ा गया। पहले 3 ही आश्रम की चर्चा की गई है। ठीक है, और पहली चर्चा किसमें की गई है, छांदोग्य उपनिषद में की गई है। दूसरा यजुर्वेद का जो उपनिषद ग्रंथ है वो बृहदारण्यक, यजुर्वेद का जो उपनिषद ग्रंथ है बृहदारण्यक, कठोप उपनिषद, बृहदारण्यक, कठोप उपनिषद
कठोप उपनिषद, ईशो उपनिषद, ईशो उपनिषद, ईशो उपनिषद एंड मैत्रेय, मैत्रेय उपनिषद। मैत्रेय और बृहदारण्यक जो है गार्गी एंड याज्ञवल्क्य, गार्गी एंड याज्ञवल्क्य के बीच में जो चर्चा है उसको इसमें बताया गया है। गार्गी एंड याज्ञवल्क्य के बीच में इसमें दिया गया है डायलॉग। इन दोनों के बीच में संवाद हुआ था। कहां पर हुआ था? तो ये संवाद हुआ था जनक के दरबार में। किसके किसके बीच हुआ था? गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में। यहां पर इसलिए गार्गी का उल्लेख किया जा रहा है क्योंकि वैदिक पीरियड में, यानी ऋग्वैदिक पीरियड में महिलाओं को भी ऋचाओं पर या ऋचाओं को इंटरप्रेट करने का क्या था? राइट था, अधिकार था। तो अगर पुरुष वर्ग ऋचाओं का या मंत्रों का रचना कर सकता है तो महिलाएं भी मंत्रों की रचना करने की योग्य थी। इसलिए इस बात को उल्लेख करना जरूरी है कि बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद की चर्चा की गई है। कठोप उपनिषद में यम और नचिकेता के बीच की डायलॉग की बात की गई है। यम एंड नचिकेता डायलॉग। मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते। मुंडको उपनिषद किसका उपनिषद है? अर्थात वेद का। किसका उपनिषद है? अर्थात वेद का उपनिषद है मुंडको उपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते ध्यान रखिएगा, एक मुंडको उपनिषद है और एक है मांडुक्य। ठीक है, तो हो सकता है कि जब पूछे कि सत्यमेव जयते की चर्चा किस उपनिषद में की गई है तो आपके सामने दो हो जाए, लिख दे कि बृहदारण्यक, जैमिनी, मुंडको एंड मांडुक्य, इनमें क्या सही है? मुंडको उपनिषद, मांडुक्य नहीं। हालांकि मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, स्मॉलेस्ट अमंग ऑल, सभी में सबसे छोटा। इसको कुछ स्मृतियों का नाम लिखिए। मेन स्मृति, स्मृति की बात अभी की थी हमने। स्मृति तो अभी हमने बताया था कि स्मृतियां क्या होती हैं। स्मृतियों मतलब समाज को चलाने के लिए कानून व्यवस्था, नियम कानून की चर्चा की गई है। और समाज उस समय किस पे चलता था? धर्म आधारित समाज चलाए जाते थे। तो उन सारे नियम कानून की चर्चा हम कहाँ किए हैं? स्मृतियों में। एक तरह से कह सकते हैं कि स्मृतियां जो होती हैं वो लीगल कमेंट्री होती है। क्या होती हैं?
लीगल कमेंट्रीज। स्मृतियां क्या होती हैं? लीगल कमेंट्रीज होती हैं, यानी वैधानिक नियम और कानून, जिससे कि समाज को हम व्यवस्थित रूप में संचालित कर सकें। उसमें सबसे पहला स्मृति जो है वो कौन है? मनुस्मृति। पहला स्मृति कौन है? मनुस्मृति। दूसरा है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य स्मृति। जल्दी चले जाइए। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, तीसरा है नारद स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति। कात्यायन स्मृति। जो मनुस्मृति है सबसे पुराना है। इसकी रचना हुई थी 400 ईसा पूर्व से लेकर 200 एडी के बीच में। मनुस्मृति की रचना कब हुई थी? 400 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में हुई थी। और जो स्मृतियां होती हैं, इस पहली बार स्मृतियों में आपके 4 वर्ण और जाति व्यवस्था को चर्चा की गई है। इसकी व्यवस्था की गई है 4 वर्ण, 4 वर्ण एंड कास्ट सिस्टम की व्यवस्था की गई है। 4 वर्ण और जाति व्यवस्था की चर्चा की गई है। मनुस्मृति। और स्मृतियों में ही पहली बार महिलाओं को शिक्षा अध्ययन करने से रोक दिया गया। कहा गया कि महिलाएं अब शिक्षा नहीं ले सकती। जातियों की चर्चा की गई है स्मृतियों में। महिलाओं को शिक्षा से रोक दिया गया, शिक्षा ग्रहण करने से रोक दिया गया। अभी समझ लीजिए कि मैं स्मृतियों की रचना मोस्टली किसमें हुई है? तो शुंग पीरियड में हुई है। किसमें? पुष्य में, तो शुंग या शुंग काल में हुई है। दो तरह के टीचर होते थे। दो तरह के टीचर होते थे। एक होते थे उपाध्याय। उपाध्याय ये जीविका निर्वाह के लिए शिक्षण कार्य करते थे, फॉर सब्सिस्टेंस। ये जीविका निर्वाह के लिए कार्य करते थे। और एक होते थे आचार्य। ये शिक्षा फ्री ऑफ कास्ट देते थे। ये शिक्षा क्या देते थे? फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो होते थे जीविका निर्वाह के लिए। एक उपाध्याय, देयर आर 2 टाइप ऑफ टीचर्स, फर्स्ट उपाध्याय एंड सेकंड आचार्य। तो उपाध्याय जो होते थे वो जीविका निर्वाह के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कार्य करते थे। जो आचार्य होते थे वो फ्री ऑफ कास्ट देते थे, मुक्त, फ्री ऑफ कास्ट देते थे, कोई शुल्क नहीं लेते थे। और इसी को करते हैं गुरुकुल व्यवस्था। गुरुकुल व्यवस्था में क्या होती थी कि जो स्टूडेंट जाता था वो दिन भर क्या करता? भिक्षाटन करता था। एक समय निर्धारित की जाती थी कि इस समय आप जाएंगे, भिक्षाटन करके लाएंगे, और जो लेके आएंगे वही आप खाएंगे। तो ये क्या होता है? आचार्य लोग जो होते थे
वो क्या होते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देते थे। और उपाध्याय लोग जो होते थे वो बेसिकली शिक्षा के लिए शुल्क लेते थे। एक कमेंट्री लिख लीजिए, स्मृतियों पर कमेंट्री था, मिताक्षरा और दायभाग। भैया साहब बताइए, मिताक्षरा और दायभाग तो आप वो देखे होंगे लॉ में। दायभाग, यस, और मिताक्षरा। मिताक्षरा में सर जो स्कूल्स होते थे, उसके पिताजी होते थे वो होते थे सोल हेड ऑफ द बोर्ड। हाँ, और दायभाग में उसके मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी। हाँ, लिख लीजिए कमेंट्रीज ऑफ स्मृतिज, स्मृतियों के पर टिप्पणी। तो पहला था मिताक्षरा। रिटन बाय विज्ञानेश्वर। इस रचना किसने किया था, विज्ञानेश्वर ने। इस रचना किसने किया था, विज्ञानेश्वर ने।